नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड 100% की बात में। और आज इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर बिहार में मचे बवाल पर क्या कुछ हो रहा है। जी हां, पटना में जिस तरह नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, वह सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने STET के परिणाम को जारी कर दिया है, जिसके बाद अब पास करने वाले उम्मीदवार अपने नियुक्ति को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसके लिए बुधवार की सुबह भारी संख्या में पास हुए अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के पास धरने पर बैठे थे। अपनी शिक्षक नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। पुलिस प्रशासन के मना करने के बाद भी वह नहीं रुके, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं और युवतियों पर लाठियां बरसाने लगे। अभ्यर्थी जैसे ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निवास स्थल की तरफ बढ़े कि वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल इस देश का मैनेजमेंट ही ऐसा है कि जब तक किसी अधिकार के लिए हल्ला बोल न हो तब तक इन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मामला क्या है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति में कुल 37,335 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही है, जिसके बाद STET राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2019 में किया गया था, जिसका परिणाम 12 मार्च 2021 को आया है। जिसके बाद से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नियुक्ति के आगे की प्रक्रिया कब तक होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति करवाएंगे, परंतु अभ्यर्थी अब इंतजार करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे भी एक वजह है। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल छठे चरण के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में करीब 94,000 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों पर बहाली की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। दोनों नियुक्तियों की अधिसूचनाएं 1 व 5 जुलाई 2019 को जारी हुई हैं। इस दौरान करीब 6 बार नियुक्ति के शेड्यूल जारी हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। छठे चरण की नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है। 2013 में छठे चरण के दौरान 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। नतीजतन कोर्ट में अभी भी इसके खिलाफ अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में 7वें चरण के 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2013 छठे चरण के 1.25 लाख सीटों पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, तो 2019 के 7वें चरण के 37,335 सीटों पर नियुक्ति कब होगी। सवाल कई हैं, पर जवाबों के बीच कई अभ्यर्थियों का भविष्य झूले से लटका हुआ है। आलम तो यह है कि किसी नौकरी के लिए मेरिट आने के बाद भी उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और यह सिर्फ बिहार के शिक्षक बहाली ही नहीं, बल्कि हर दूसरे नियुक्ति का काला चिट्ठा है। अगर बात बिहार कर्मचारी चयन आयोग की करें तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। प्री और मेंस के बीच 7-7 साल लग जाते हैं, और अगर रिजल्ट आ भी जाए तो मेरिट कब आएगी, इसकी गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। बिहार SSC के लिए छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी एक बृहद स्तर पर है, और उसमें भी सरकारी नौकरियों में इस कदर देरी बिहार के छात्र छात्राओं के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी टांग अड़ा दी है। दरअसल लाठीचार्ज की निंदा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, लाठी वाली सरकार है जो छात्रों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। यह सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने में जुटी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वह अपना देख रहे हैं। यही कारण है कि युवा जब अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर डंडा चलाया जा रहा है, और नीतीश कुमार भीष्म पितामह बनकर बैठे हुए हैं। उनके इस बयान पर शिक्षा मंत्री ने भी करारा जवाब दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में STET अभ्यर्थियों को कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह पहले ही बताया गया है कि उनकी पात्रता हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि STET की परीक्षा जितने छात्रों ने पास की है वो शिक्षक बनने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है वह पात्रता का मेरिट लिस्ट था, न कि नियुक्ति का। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वह किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। खैर, पक्ष विपक्ष के इस लड़ाई में
यह तो पता चलना मुश्किल है कि छात्र छात्राओं के भविष्य का फैसला कब होगा। फिलहाल आज के 100 टके की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।